हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि जो आपको शत्रु अपना मानते हैं, क्योंकि देखिए आपका तो कोई शत्रु है ही नहीं। हमें थंबनेल में कुछ लिखना पड़ता है, बट आपने कभी भी किसी को भी अपना शत्रु नहीं माना, है ना। बट कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में आए जो आपके प्रति बेइंतहा ईर्ष्या जलन का भाव रखते थे, और जिन्होंने हर समय ये स्ट्रेटजी अपनाई कि आपको किस तरीके से तोड़ा जाए, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए परमात्मा क्या कर रहे हैं, क्या उनको कर्मा मिलेगा, क्या कुछ रीडिंग्स हैं, और देखते हैं कार्ड्स के ज़रिए। तो मैं बता दूं आपको, सारे ही कार्ड्स मैंने ओशो ज़ेन टैरो से लिए हैं। तो हमारा फर्स्ट कार्ड है कंपैरिजन, नंबर 5। मुझे ऐसा लगता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आपको नंबर 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और नंबर 777, 1111, ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। माइंड का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है, पास्ट लीव्स है, द लवर्स का कार्ड है, पॉसिबिलिटीज़ नंबर 2 का कार्ड है, द मेजर 4 नंबर, सोरो नंबर 9, प्लेफुलनेस का कार्ड है, चेंजिंग टू द पास्ट फिर से 5 नंबर का कार्ड है, द बर्डन 6 नंबर का कार्ड है, शेयरिंग, द विजन, हीलिंग, द क्रिएटर, ट्रस्ट एंड ट्रैवलिंग नंबर 8, एंड अवेयरनेस। तो देखिए ये जो सारे ही कार्ड है ना, ये बता रहे हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को, आपके इनर विजडम को, आपके भीतर जो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, इस चीज़ को बता रहे हैं। ये जो कंपैरिजन का कार्ड है, यहाँ पर ये जो कंपैरिजन का कार्ड है, ये आप ही हैं। अपने आप को कंपेयर करिए कि आप पास्ट में क्या थे और प्रेजेंट में क्या है ना। अब जो आपकी इच्छा शक्ति थी, आपने अपनी इच्छा शक्ति से जो मैनिफेस्ट किया है, उसका तेज, उसका प्रभाव आपके एटीट्यूड पर, आपके बोलचाल पर, आपके हाव भाव पर, आपके स्वभाव में, आपके दिनचर्या में एंड आपके कर्मों में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो क्या सर्कल बन रहा है, देखिए एक ये पैटर्न बन रहा है, ये हो रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है आपका, ठीक है। कहते हैं जब किसी का भाग्य बदलता है तो कोई चीज़ें रातों रात चेंज नहीं होती कि कोई जादू की छड़ी है और किसी के ऊपर घुमा दी तो उसका भाग्य परिवर्तन नहीं हो गया, ऐसे नहीं होता। डेस्टिनी कुछ प्री प्लान्ड करती है, स्लोली 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 कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी होती हैं जो आपके भीतर धीरे धीरे आती हैं, और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो कुछ गलत चीज़ें हैं, जो बहुत गंदे तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, जो जकड़े हुए थी, वहाँ पर डिवाइन ने आपके ही थ्रू कुछ ऐसी प्लानिंग्स, ऐसे काम करवाए जहाँ पर उन गंदी चीज़ों को आपसे दूर हटाया गया। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, कुछ गलत लोग, कुछ गलत चीज़ें आपके बारे में, गलत अफवाहें फैलाना, आपके बारे में भद्दा बोलना, गंदा बोलना, आपके बारे में गलत तरीके से दिखाना, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपकी जो गुडनेस है, उसको भी इम्प्योर करना, है ना, इम्प्योरिटीज़ बना देना, ये चीज़ें ये गलत लोग कर रहे थे। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी जो गुडविल है, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, वो ये सभी जानते हैं। इन गलत लोगों को आपकी अच्छाइयों का पता है, बट अब जैसे इन्होंने अपने कर्मास खराब करने हैं तो ये आए किस लिए, इन्होंने देखा कि इंसान बहुत सीधा है, बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा है, अपनी बातें सबको बताता है, तो इन लोगों ने आपकी इन छोटी 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 चीज़ों का बहुत जम कर के फ़ायदा उठाया है ना। बहुत इतना ज़्यादा इन्होंने फ़ायदा उठाया कि ये हर समय इनकी जो गेम बजती थी, इनकी जो गेम चलती थी, वो ये कि आपको अब कैसे नेक्स्ट वार आप पर करा जाए, आपको किस तरीके से तोड़ा जाए। इनका जो गेम था वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग था ना, इनकी जो पूरी की पूरी प्लानिंग, और जो इतने भी ये गेमर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पावरफुल थे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बहुत हैवी नेगेटिव सर्कल था ये। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल और इतना ज़्यादा, मैं बोलूँ, इनर विजडम और शक्तिशाली बना दिया है कि आप इन लोगों को नचा सकते हो। आप अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी इनके लिए कर सकते हो। देखिए आपके अंदर, जैसे मैंने अभी पास्ट में ही बताया होगा, आपकी ईड़ा पिंगला जब दोनों का जब ट्रांजैक्शन आता है ना, तो चलती है सुषुम्ना, और सुषुम्ना के दौरान आपकी जो मुंह की वाणी है वो सत्य होती है
है ना, जब ईड़ा पिंगला का ट्रांजेक्शन होता है ना, उस समय जब दोनों ही नाड़ियाँ हमारी चल रही होती हैं तो वो होती है सुषुम्ना। और सुषुम्ना के टाइम में लोगों को पता ही नहीं होता ये क्या ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ये बहुत ही जो यौगिक लोग होते हैं, बड़े बड़े हमारे धर्म ग्रंथों के जो गुरु होते हैं, उनका ये ज्ञान है। और आपको वो सारा प्राप्त हो चुका है, या नहीं भी प्राप्त हो चुका तो आपके अंदर एक इनर पीस, एक विजडम ऐसा आ चुका है, आप ये समझ चुके हैं आपकी मुंह की वाणी फलती है। अगर इस समय में आप इन लोगों को कुछ भी कह दोगे ना, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो फलेगा इनके जीवन में। लेकिन आपको मैं यहाँ पर हाईली रेकमेंड करूँगी, कभी भी अपने मुंह से गलत शब्द आप ना निकालें। अगर आप किसी को दो तो दुआएं दें, क्योंकि जब आप दुआएं देते हैं ना, वो कई गुना लौट करके आपको ही मिलती हैं। अगर आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, तो वो कई गुना बढ़ करके आपके ऊपर ही लौटती है। जो ये गलत लोग हैं, अब आप देखेंगे, आप तो राइज कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? आपके जो गुड कर्मास थे, अनकंडीशनल कर्मास थे, जहाँ पर आपने कोई स्वार्थ ही नहीं रखा, उन चीज़ों का परमात्मा आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दे रहे हैं, है ना। ये चीज़ें हो रही हैं। और जो ये गलत लोग हैं, अब आपके तो वाइब्रेशंस बढ़ेंगे और आप देखेंगे ये लो वाइब्रेशन में जाते जाएंगे। ठीक है, ये होता है यिन यांग की एनर्जी, ये होती है एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो यहाँ पर जो सीधा सा फंडा है वो कार्मिक भी, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ कार्मिक्स भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो कार्मिक्स लोग हैं, अब आप देखेंगे इनको इनका कर्मा मिलेगा। अब इन लोगों ने जिन लोगों के साथ भी गलत बर्ताव किया है, गलत स्वभाव अपना दिखाया है, या गलत हथकंडे या तरीके अपनाए हैं, किसी को गिराने की कोशिश की है, किसी को बदनाम करने की कोशिश की है, किसी के भी जीवन में इन्होंने भूचाल लाने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत घटिया लेवल के लोग हैं, बहुत डीप डाउन जो लो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, ये वो हैं। इनसे किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। ये किसी को भी खुश नहीं देख सकते। ये इस तरीके के गंदे लोग हैं कि ये चलते फिरते लोगों को डिप्लीट कर देते हैं। इस तरीके के गंदे लोग हैं ये चलते फिरते लोगों को कुछ भी कह देंगे। अगर सामने से किसी ने पूछ लिया कि तूने क्या बोला, तो ये मुकर जाएंगे। इस गंदे लेवल के लोग होते हैं। कहने का मतलब ये गंदगी फेंकते हैं और उस गंदगी का इल्ज़ाम अगर कोई सामने से आगे पूछते हैं तो मुकर जाते हैं। कहने का मतलब बिल्कुल पावरलेस है, इनके अंदर कोई हिम्मत, शक्ति, इनर स्ट्रेंथ क्या होती है, कुछ नहीं है। अपनी कमियों को दूसरे पर थोपते हैं, कभी भी अपनी कमियों का जिम्मा खुद से नहीं उठाते। कहने का मतलब ये, अगर इनके अंदर कोई कमी है ना, तो ये आपके ऊपर उसका ठीकरा फोड़ देंगे। कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, आप कैसे हैं। अगर आपने गुस्से में किसी को गलत शब्द या अपशब्द बोले हैं, तो आप उसकी जिम्मेवारी उठाते हैं कि हाँ मैंने ऐसा बोला है और मैं डरने वाला या डरने वाली नहीं हूँ, कर लो मेरे साथ क्या करोगे। क्योंकि आप एक जिम्मेवार, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी हैं। आप हर चीज़ की जिम्मेवारी उठा सकते हैं। इतनी ज़्यादा पावर है आपके अंदर, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। यहाँ पर बात ना तो मेल की हो रही है, ना हो रही है फीमेल की। यहाँ पर बात हो रही है एनर्जीज़ की, जो एक मेल में भी होती है, जो एक फीमेल में भी होती है ना, ये चीज़ें। अब आप देखेंगे आपके तो दिन प्रतिदिन आप बढ़ते चले जाएंगे और ये लोग दिन प्रतिदिन डाउन होते चले। अब इनका डाउनफॉल पीरियड शुरू हो चुका है। अब क्योंकि इन्होंने जितने हथकंडे अपनाने थे, जितना इन्होंने गिरना था, ये हर लेवल तक जाकर आपके साथ जिस लेवल तक बुरा कर सकते थे ये कर चुके। इन्होंने क्या ही तो नहीं किया। अब आपने क्या किया है, आपने सारे डोरों को छोड़ दिया है। पहले आप कस लेते थे, है ना, आप कस लेते थे कि ऐसा ये कैसे कर सकते, और ये करते थे, आपको दुख होता था। अब आपने क्या किया, आपने सब कुछ आज़ाद कर दिया है। आप हर एक चीज़ से फ्री हो चुके हो। आपने अपने जीवन से हर एक समस्या को, लोगों को, सिचुएशंस को निकाल कर बाहर फेंका है कि मैं अकेले अपने जीवन को सरवाइव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरीके से आपने एक स्ट्रॉन्ग जो कमिटमेंट खुद से कर ली है। और यहीं पर ही ये प्लेफुलनेस का कार्ड, शेयरिंग का कार्ड, आप ऐसे इंसान रहे हैं कि आपने हमेशा लोगों को बांटा है, लोगों को दिया है। द लवर्स की एनर्जी, बहुत सारे लोगों का इधर मुझे रीयूनियन भी होता हुआ दिख रहा है ना। आप अपने पास्ट से लेट गो कर रहे हो, पास्ट को आपने छोड़ दिया। प्लेफुल की एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है, प्लेफुलनेस में आप है, एंजॉय कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, न्यू विजन्स बना रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि अपने आपने जो भी अभी
पास्ट में जो चीज़ें मे बी आपने काम को लेकर करी हो, पर वहाँ पर आपको जो चीज़ें आप चाहिए थी वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा ब्लॉकेजेस था, कुछ कारण था, कुछ वजह थी, जिसकी वजह से जो प्लान्स आपने बनाए थे वो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इन फ्यूचर जो भी आप प्लान्स करेंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाईएस्ट लेवल पर आपको सक्सेस यहाँ पर मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जो ब्लॉकेजेस थे, जो नेगेटिविटी थी, वो सारी रिमूव हो गई है। आप खुद भी अपने वाइब्रेशन से चेक करें, आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का मूव आ चुका है। एक नेक्स्ट लेवल की वाइब्रेशंस में राइट नाउ सिचुएशंस में यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल पर आप आ चुके हैं, जो प्लेफुलनेस का है, न्यू विजन्स का है, हीलिंग का है। हीलिंग टोटली आपकी हो चुकी है। द क्रिएटर आप है, अपनी डेस्टिनी को न्यू तरीके से प्लान कर सकते हैं। आपको जीवन में भविष्य में जो भी चाहिए उसकी पिक्चर अपने माइंड में बना ले और वो चीज़ें आपको मिलकर ही रहेंगी, कोई रोक नहीं सकता। ट्रैवलिंग का कार्ड है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है बहुत सारे लोग जो ट्रैवल पर काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं बस जा नहीं पा रहे किसी भी कारण से। ट्रैवलिंग उनकी लाइफ में आ रही है, बहुत टाइम से सोच रहे थे बट जा नहीं पा रहे। ट्रस्ट, आपने ऐसे लोगों पर अंधाधुंध विश्वास किया है, इन लोगों ने बार बार आपके विश्वास के आपको तोड़ा है, आपके साथ विश्वासघात किया है। इसी वजह से इनका जो कर्मा है इनको बहुत बुरे तरीके से भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता। इन लोगों को ये समझ नहीं है कि अगर हम कुछ गलत काम कर देते हैं, कर्मा, इनको पता ही नहीं होता है क्या कर्मा। ये सब इनको ये सोचते हैं जो माइंड से चलते हैं वही माइंडेड होते हैं। इनको ये नहीं पता कि जो लोग दिल से जीते हैं उनका स्वयं परमात्मा होता है। और अब क्या है, आप दिल से जीने वाले इंसान भी हैं और आप माइंड से खेलने वाले इंसान भी, तो आपके पास डबल पावर है। और इनके पास क्या है, माइंड की एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है, डाउन हो चुकी है, इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका। आप देखेंगे अब इनको तरह तरह के लॉसेस उठाने पड़ेंगे अपने जीवन में। फिजिकल, इनके फिजिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, इनको फाइनेंशियल इशू आ सकते हैं। ये जितने भी लोग हैं आप देखेंगे इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। द क्रिएटर का कार्ड है। आप अपने डेस्टिनी जो भी चाहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के सपने हैं, अपने सपने संजोएं, उन पर काम करें, ठीक है, उन पर काम करें। फिजूल में ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी ना बैठे जिनकी एनर्जीज आपके साथ मैच नहीं होती। वो आपको खा जाएंगे, आपकी एनर्जीज को डिप्लीट करेंगे। वो चीज़ अलग है, आप प्रोटेक्टेड हैं, बट फिर भी ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट अपना ना करें। अपने काम पर फोकस्ड रहें, अपने करियर पर ध्यान दें, अपना कैरियर बनाएं। यहाँ पर टोटली हाईली रेकमेंड किया जा रहा है कि आप अपने करियर पर अगर ध्यान देते हैं तो आपको बहुत नेक्स्ट लेवल की इधर सक्सेस मिलने वाली है। और यही बहुत बड़ा जस्टिस परमात्मा आपके साथ कर रहे हैं, बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ कर रहे हैं। क्योंकि जो भी आपके वाइब्रेशंस हैं, क्या ये वाइब्रेशन 2 महीने की मैं बात करूँ तब थे ऐसे वाइब्रेशन? नहीं, थोड़े बहुत डाउन में आप जाते थे, बट अब आपको ऐसा खुद भी महसूस हो रहा है जैसे अब सारी चिंताओं से आप मुक्त हो चुके हो, आप बेफिक्र हो चुके हो, आप आज़ाद हो चुके हो, आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। आपने माइंड से हर एक चीज़ को निकाल दिया है। चाहे कोई भाड़ में पड़े, चाहे कोई कूड़े में जाए, खरकट में जाए, कबाड़े में जाए, आपको कोई लेना देना नहीं है ना। ये चीज़ें होती हैं। आप माइंड फ्री पर्सन हो चुके हैं, आपको खुद से मतलब है, सिर्फ अपने आप से और ईश्वर से। और जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, जो खुद ब खुद आपसे जुड़ते हैं, आप किसी के पीछे नहीं भागते, लोग आपके पीछे भागते हैं, ये चीज़ें हैं। और जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आप उनको तहे दिल से वेलकम करते हैं और उन ऐसे लोगों के सामने आप हमेशा नतमस्तक रहते हैं। और तभी परमात्मा आपको यहाँ पर बहुत बड़ा जस्टिस देने वाले हैं, बहुत बड़ा जस्टिस आपको मिलने वाला है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहती है तो व्हाट्सएप पर हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।